आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम, हर हर महादेव। मैं केपी सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में, कुमार एडुटेनमेंट ऐप पर आपका स्वागत करता हूं। आप जल्दी जल्दी से आ जाएंगे। तो आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से समझने हैं और एग्जाम में आते ही आते हैं। मुस्कान कमल, राम रतन कुमार, उषा कुमारी एक बार जुड़ जाएंगे जल्दी से जल्दी। ठीक है, संजना साहनी, अंकित आनंद, डॉक्टर पीयूष सिंह। अच्छा, डॉक्टर साहब भी पढ़ रहे हैं हमारे साथ में, बहुत बढ़िया। और विकास तिवारी, अभिषेक गुप्ता, जौनपुर। सर का मगरमच्छ। अच्छा, ये कैसे कैसे नाम रखते हैं आप लोग, मगरमच्छ, काला लड़का, गोरा लड़का, ये क्या है भैया? जो नाम है वो ही रहने दो, अच्छा है। विशेष, सर की लाडली, निपुण सिंह। जल्दी से आ जाएंगे ताकि फिर आपको बाद में ये बोलने के लिए मैं ये नहीं सुनूंगा कि आगे कर दीजिए, कि पीछे कर दीजिए, कि दाएं कर दीजिए, बाएं कर दीजिए। इसलिए मैं आप सभी का वेट कर रहा हूँ, आप सभी आ जाएंगे। और जिस बच्चे को समझ में नहीं आएगा वो पूछ लेगा। ठीक है, चलिए फटाफट से आ जाएंगे। संजय शर्मा, तरुण कुमार, आकाश तिवारी। ठीक है, भा, लाखन वासने, साहिल, हरिओम कुशवाहा, विशा कुमार, तान्या शर्मा, रमन अवस्थी, अंकुश राज, हे माधव, उर्मिया, शिखा, रोशनी, अंजलि, रूबी, अंकित पांडे, हिमांशु, लक्ष्मण, राजेश, पवन माहौर, नीतीश कुमार रजक। भैया जल्दी जल्दी आ जाएंगे, फटाफट से आ जाएंगे, फिर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास को। नीतीश कुमार, राज सैनी, मुस्कान। फिर आप मुझसे ये नहीं कहेंगे कि सर आगे कर दो, पीछे कर दो, तभी कह रहा हूँ आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे। अंजनी कुमारी। ठीक है, हाँ बिल्कुल हो सकता है बेटा, ग्रेजुएशन के बाद ही सीजीएल का फॉर्म भरते हैं। ज्योति कुमारी। ठीक है, आयुष पांडे, विष्णु भगत। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आते रहेंगे, देखते रहेंगे बच्चे। तो जो भी हमने कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा था, तो कंडीशनल सेंटेंस में हमने जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे थे, आज उन सभी कॉन्सेप्ट्स को हम यूज करके देखेंगे कि क्या हम जो सीख रहे हैं वो हम यूज भी कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, है ना। और हमें हमारी नॉलेज काम आती है या नहीं आती है, हम क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं, कैसे पकड़ते हैं, आज आपको सारे जवाब देने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप पढ़ेंगे। ये कह रहा है पहला, आपको स्पॉटिंग एरर है, एरर बतानी है। एरर बताना बड़ा टफ होता है, सबसे ज़्यादा टफ होता है, और सबसे ज़्यादा जो मार्क्स कटते हैं वो इसी में कटते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन है, ये कह रहा है इफ ही केम टू मी, ये आपकी कंडीशनल क्लॉज है, कंडीशनल क्लॉज। ठीक है, और ये आई वुड हैव गिवन हिम माई कार, ये आपकी मेन क्लॉज है। दो क्लॉज होती है कंडीशनल सेंटेंस में, एक तो कंडीशनल क्लॉज होती है, दूसरी मेन क्लॉज होती है। तो मैंने आपको बताया था कि आपको चेक करना है कि कंडीशनल क्लॉज है किसमें है। तो कंडीशनल क्लॉज हमारी यहाँ पर केम है, ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है। तो आगे वाला भी पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये पास्ट परफेक्ट दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, पास्ट परफेक्ट। तो आप मुझे बताएंगे गलती कौन से पार्ट में है, पहला पास्ट इंडेफिनिट में, और जबकि दूसरा पास्ट परफेक्ट में। इसका मतलब ये है कि यदि वह मेरे पास आता तो मैं उसको अपनी कार दे देता, है ना। यदि वह मेरे पास आता तो, है ना, मैं उसे अपनी कार दे देता। तो यहाँ पर गलती क्या होगी बताएंगे, कौन से पार्ट में है। बिल्कुल सही बताया सभी ने, जिन बच्चों ने बी आंसर किया है वो बच्चे एकदम सही हैं, क्योंकि बेटा यहाँ पर पास्ट परफेक्ट नहीं होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हैव काटेंगे, और गिवन, यानी कि गिवन की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। जरा मैं उन बच्चों को बता दूं, जरा मैं उन बच्चों को बता दूं, मैंने उनको बताया था जैसे कंडीशनल क्लोज आती है, इफ आता है और सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है,
मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म आती है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड आता है। ठीक है, ये कंडीशनल क्लॉज बन गई है हमारी। क्या बन गई है? कंडीशनल क्लॉज। ठीक है, कौन सी क्लॉज है? कंडीशनल क्लॉज है। ठीक, और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद में क्या आ सकता है? वुड आ सकता है। वुड नहीं आया तो कुड आ सकता है, और कुड नहीं आया तो पॉसिबिलिटी के लिए माइट भी यूज कर सकते हैं, है ना। और माइट नहीं आया तो हम एडवाइस के लिए शुड भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इनके बाद में सिर्फ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी, और उसके बाद में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड। तो ये वाला मैंने आपको समझाया था। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आप सभी को? चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, हैड ही इनवाइटेड मी। तो ये कंडीशनल क्लॉज हो चुकी है हमारी, कंडीशनल क्लॉज। ठीक है, हैड के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट में है। किसमें है? पास्ट परफेक्ट में है। तो मैंने आपको बताया था दूसरा वाला भी पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। आइए चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये आपकी मेन क्लॉज है। क्या है? मेन क्लॉज। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, ये वुड हैव आया है और थर्ड फॉर्म आई है। वुड हैव के साथ में क्या है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जी हाँ, बिल्कुल, ये भी पास्ट परफेक्ट है। क्या है? पास्ट परफेक्ट है। तो आई थिंक इसमें तो कोई गलती, ये ऑब्जेक्ट है, नहीं होनी चाहिए। तो आंसर क्या होगा? है ना, आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी, नो एरर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। जिन बच्चों ने डी आंसर किया है वो बच्चे एकदम सही हैं। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जी हाँ, दोनों ही पास्ट परफेक्ट में। आइए मैं उनको बता देता हूँ कि मैंने उनको क्या सिखाया था। ठीक है, यहाँ पर ये तो पहला प्रोसीजर है। ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, नहीं क्लास ली है, तो वो बच्चे यहाँ समझ लेंगे। ठीक है, यहाँ पर दूसरा प्रोसीजर ये कहता है कि यदि इफ आता है और इफ के बाद में मान लीजिए कोई सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है? हेड आता है, और हेड के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्लिक अदर वर्ड आता है। तो यहाँ पर जो ये सेंटेंस बना है इस तरीके से, ये कंडीशनल क्लॉज कहलाता है। और दूसरा वाला जो बनता है, यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाता है। सब्जेक्ट के बाद में या तो वुड हैव मिलता है, वुड हैव। अगर वुड हैव नहीं भी हो तो कुड हैव हो सकता है। ठीक है, और कुड हैव भी नहीं हो तो क्या हो सकता है? माइट हैव हो सकता है। और माइट हैव ना हो तो शुड हैव हो सकता है। ठीक है, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट में आते हैं। ठीक है, शुड हैव हो सकता है। और यहाँ पर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। उसके बाद में हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड करेंगे। ठीक है, आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर ये हमारी कंडीशनल क्लॉज है, क्योंकि इसमें एफ आ रहा है, ये कंडीशनल क्लॉज है। अब यहाँ पर हेड प्लस थर्ड फॉर्म आई है, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट है। क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। अगर हम इसको चेक करें आगे पास्ट परफेक्ट है या नहीं है, तो हम देखते हैं यहाँ पर वुड आया है और फर्स्ट फॉर्म आई है। लेकिन ये क्या है हमारा? ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है। तो यहाँ पर ये क्या होना चाहिए था? आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में, क्या होना चाहिए था? फटाफट से बताएंगे। और ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब क्या है? इफ ही हैड कॉल्ड मी अप, यदि उसने मुझे बुलाया होता, है ना, तो मैं उसको इन्फॉर्म कर देता। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल यहाँ पर ये गलत है। वेरी गुड, पास्ट इंडेफिनिट नहीं होना चाहिए, पार्ट बी में गलती है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? वुड हैव इन्फॉर्म्ड। क्या होना चाहिए? वुड हैव इन्फॉर्म्ड। वेरी गुड, वुड हैव इन्फॉर्म्ड। समझ में आया आप सभी को? आप सभी को समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत अच्छे से। अच्छा, देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, है ना। ये कह रहा है कि ये कंडीशनल क्लॉज है, क्योंकि इसमें एफ आ रहा है, जिसमें कंडीशनल वर्ड आता है वो कंडीशनल क्लॉज होती है। और यहाँ पर ये मेन क्लॉज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेन क्लॉज है। तो मैंने आपको बताया था कंडीशनल क्लॉज में किसका यूज नहीं होता है, बताएंगे। यहाँ पर कंडीशनल क्लॉज में किसका यूज नहीं होता है? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, है ना। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है, वेरी नाइस। यहाँ पर हम विल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इफ में विल और सेल नहीं आता, वर्क का वर्क हो जाएगा। पार्ट ए में मिस्टेक है, बहुत अच्छे।
बहुत ही बढ़िया और बहुत ही जबरदस्त आंसर। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त आंसर, बहुत ही सुंदर आंसर, बहुत ही अच्छा आंसर। तो आपको 4 क्वेश्चन समझ में आए? नहीं बेटा पुष्पेंद्र, वो शुड हैव के साथ में गलत नहीं होगा, वो पास्ट परफेक्ट नोट करता है। ठीक है, चलिए, सभी को समझ में आया है ना? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको मैंने बताया था, ठीक है, आपको मैंने ये भी पॉइंट बताया था, आपको बता दूं। ठीक है, ये भी पॉइंट मैंने आपको बताया था कि अगर कंडीशनल क्लॉज है, कोई कंडीशनल क्लॉज है, कंडीशनल यानी कि जिसमें कंडीशनल वर्ड आ रहा है, कंडीशनल क्लॉज, ठीक है, कंडीशनल क्लॉज है तो उसमें उसमें हम विल और सेल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, उसमें विल और सेल का यूज नहीं करते हैं, ये भी मैंने आपको पॉइंट डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए, ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्लियर, बहुत अच्छे से, वेरी गुड। ठीक, यहाँ पर कंडीशनल क्लॉज में विल और सेल का यूज नहीं करते हैं। ठीक, क्लियर है ना? थर्ड वाले में क्या है, ये आपका पास्ट परफेक्ट है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये भी पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए, तो वुड है प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, क्लियर है? चलिए, हाँ, चलो कोई बात नहीं, लेकिन समझ लेंगे, धीरे धीरे करके चीज़ें समझ में आने लगती हैं। ठीक है, अगर आप पहली क्लास ले रहे हैं तो आप, ठीक है, चलिए, यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो आप बता ही सकते हो, क्वेश्चन नंबर 5, अनलेस आई डू नॉट सी हिज टिकट आई विल नॉट लेट हिम सिट हियर। यदि मैं उसकी टिकट नहीं देखता हूँ तो मैं उसको यहाँ नहीं बैठने दूंगा, है ना, यहाँ नहीं बैठने दूंगा। तो आपको बताना है कि क्या गलती है। मैंने आपको अनलेस के बारे में बताया था, अनलेस के बारे में मैंने आपको बताया था। नेहा सैफी, गुड आफ्टरनून। ठीक है, बताएंगे फटाफट, फटाफट से बताएंगे। अनलेस के बारे में मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा अनलेस के बारे में, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अनलेस के बारे में मैंने आपको बताया था, पार्ट कौन से में गलती होगी ये बता देंगे आप मुझे फटाफट से? बिल्कुल, हाँ, पार्ट कौन से में गलती होगी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो बच्चे पार्ट ए बता रहे हैं उनका आंसर सही है, इसका मतलब यहाँ पर डू नॉट का यूज नहीं होगा। चलो देख लेते हैं जरा। ठीक है, मैंने आपको बताया था अनलेस का मतलब क्या होता है, अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। क्या होता है? यदि नहीं, यदि नहीं होता है। और मैंने आपको बताया था इसका यूज़ कंडीशन के लिए करते हैं, के लिए, कंडीशन के लिए। इसके साथ में विल और सेल का यूज नहीं होता है, और इसके साथ में आपका नॉट भी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, बात समझ में आ गई? और मैंने आपको ये भी बताया था, मैंने आपको ये भी बताया था, अनटिल, अनटिल का मतलब होता है जब तक ना। क्या होता है? जब तक ना, जब तक ना, ये भी एक नेगेटिव वर्ड है, इसका यूज़ टाइम के लिए करते हैं। तो यहाँ पर भी विल और सेल का यूज़ नहीं होता है, और बेटा यहाँ पर भी नोट का यूज़ नहीं होता है, क्योंकि ये भी नेगेटिव है। बात समझ में आ गई? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, क्लियर है सभी को? क्लियर है? जिस सेंटेंस में अनलेस आएगा उसमें नोट का यूज नहीं करना होता है ना? गुड आफ्टरनून बेटा। और उसमें विल और सेल का यूज नहीं करना होता है। ठीक है, और लेस्ट के साथ में शुड आता है। प्रियंका, गुड आफ्टरनून बेटा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आप कोई भी क्लास, कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो, डोंट वरी। ठीक है, चलो यहाँ पर देखते हैं। ये है आपका, ये है आपका कंडीशनल क्लॉज। कौन सी क्लॉज है? कंडीशनल, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? बिफोर आ रहा है। क्या आ रहा है? बिफोर। और यहाँ पर यू शुड बेटर गेट द एंटीसिपेटरी बिल। तो आपको बताना है कहाँ है एरर। मैंने आपको अभी पढ़ाया है, मैंने आपको अभी पढ़ाया है कि कंडीशनल क्लॉज में किसका यूज नहीं होता है, बताएंगे? भोला कुमार, हाँ बताएंगे फटाफट। हाँ, अंजनी कुमारी, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। आप एमटीएस, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल कोई भी दे सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए, ठीक है, हाँ जी, बोलेंगे फटाफट। क्या आएगा बेटा? फटाफट से बताओ कौन से पार्ट में गलती है, कौन से पार्ट में गलती है? बोलो, जल्दी से बोलो, कौन से पार्ट में गलती है? बोलेंगे फटाफट से, कौन से पार्ट में गलती नजर आ रही है? जल्दी बोलेंगे, फटाफट से बोलेंगे।
हाँ बेटा, बिल्कुल यहाँ पर साहिल ने आंसर कर दिया है, साहिल ने आंसर, तरुण ने आंसर कर दिया है, ठीक है। और फटाफट से बोलेंगे। यहाँ पर मेरे भाई, यहाँ पर ये बिफोर कंडीशनल वर्ड है तो पार्ट ए में मिस्टेक है, इसमें विल का यूज नहीं होना चाहिए, विल का यूज नहीं होगा, विल और सेल का यूज नहीं होगा। बात समझ में आई आप सभी को? यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल समझ में आ गई। 6 का ए, ठीक है, क्लियर है। अभी पहले मैं सारे क्वेश्चंस करा लूंगा और जिन जिन के डाउट होंगे वो अपनी कॉपी पे लिख लेंगे, उनके डाउट फिर बाद में उनसे डाउट पूछ के उनको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। ओके प्रियंका, ठीक है, बात समझ में आ गई। पहले मैं क्वेश्चन करा लेता हूँ सारे के सारे, और जिनके भी डाउट हो बच्चों के वो अपनी कॉपी पे लिख लेंगे कि हमारा ये डाउट है, लास्ट में मैं उनको मौका दूंगा डाउट पूछने का, ठीक है, क्लियर है। हाँ, लास्ट में मैं उनको मौका दूंगा डाउट पूछने का, ठीक है, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ कह रहा है वी विल कम टू नो द ट्रुथ। यहाँ पर ये आपकी मेन क्लॉज है, कौन सी क्लॉज है? मेन क्लॉज। कौन सी क्लॉज है? मेन क्लॉज, ठीक है, मेन क्लॉज है। और बेटा यहाँ पर ये आपकी आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन फिनिश्ड, ये आपकी कौन सी क्लॉज है? ये आपकी मेन क्लॉज, ये होगी कंडीशनल क्लॉज, ठीक है। तो यहाँ पर ये पास्ट में है और ये फ्यूचर में है। क्या पास्ट और फ्यूचर में हो सकती है? क्या पास्ट और फ्यूचर में हो सकती है? बेटा पहला सेंटेंस फ्यूचर में है, क्या दूसरा पास्ट में हो सकता है? क्या दूसरा पास्ट में हो सकता है, बताएंगे? प्रेजेंट फ्यूचर तो हो सकता है, क्या पास्ट फ्यूचर यूज हो सकता है? मैंने आपको बताया था, बताओ बताओ। यदि हमारा क्लॉज, मैंने आपको समझाया था, देखो इधर यहाँ पर मैंने आपको बताया था, यदि आपका ये वाली मेन क्लॉज है, मान लो ये मेन क्लॉज है, ये किस में है? फ्यूचर में है। किस में है? फ्यूचर में है, फ्यूचर टेंस में है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंडीशनल क्लॉज किस में होगी? ये किस में होगी? प्रेजेंट में होगी। किस में होगी? प्रेजेंट टेंस में। बात समझ में आ गई? आई या नहीं आई? लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है? पास्ट। क्या दे रखा है? पास्ट। तो यहाँ पर क्या करेंगे? हाँ भाई बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या एरर है, बताएंगे? यहाँ पर एरर क्या है? यहाँ पर एरर है पार्ट सी में, पार्ट सी में। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? हैज फिनिश्ड, ठीक है, हैज फिनिश्ड। इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद में हमें सच का पता चलेगा। इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद में हमें सच का पता चलेगा, है ना। इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद में हमें सच का पता चलेगा, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ रहा होगा बेहतरीन तरीके से, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है अनटिल। देखो अनटिल वाला क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 8 बताएंगे। अनटिल द ट्रेन विल नॉट गेट द सिग्नल, जब तक ट्रेन को सिग्नल नहीं मिले, जब तक ट्रेन को सिग्नल नहीं मिलेंगे, इट विल नॉट लीव द प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म से नहीं जाएगी, वे प्लेटफॉर्म को नहीं छोड़ेगी। वेरी गुड, अनटिल से क्वेश्चन आया है तो यहाँ पर वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया है। विल नॉट का यूज नहीं होगा, पार्ट ए में मिस्टेक है, ट्रेन सिंगुलर है, गेट्स हो जाएगा बस, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर जवाब, बहुत ही सुंदर जवाब, बहुत ही बढ़िया। चले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर कह रहा है इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी। तो यहाँ पे कह रहा है ये किस में हो गया? ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में क्या आ रहा है? नाउन, मैंने बताया था। और ये शायद मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, ये कल मैंने एग्जाम्पल भी दिया था। तो कौन से में एरर है बताओ? वेरी गुड, 9 का आंसर आ चुका है मेरे पास में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर बहुत अच्छे, बहुत ही सुंदर जवाब दे रहे हैं बच्चे। यहाँ पर विल हैव की जगह क्या आएगा? वुड। और यहाँ लैंड की जगह क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म लैंड। तो मैं उन बच्चों को समझा देता हूँ। देखो इधर मैंने उन बच्चों को बताया था, अगर उन बच्चों को ध्यान हो, यहाँ पर मैंने उन बच्चों को ये फॉर्मेट बताया था कि यदि हमारी कंडीशनल क्लॉज है, इसमें यदि सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद में हेड आता है और हेड के बाद में नाउन आती है, तो भैया दूसरी क्लॉज में क्या होगा? सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में वुड आएगा और वुड के बाद में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी।
उसके बाद में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड। क्लियर है? चलिए ठीक है, ये मैंने उन बच्चों को बताया था कल जो पढ़ रहे थे। ठीक है, क्लियर है? हाँ, बात समझ में आ गई। वुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब होगा? जब हेड के बाद में क्या आएगी, नाउन। क्या आएगी? नाउन। ठीक है, हेड के बाद में थर्ड फॉर्म आएगी तो वुड हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई सभी को? हाँ, क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10th, ये भी क्वेश्चन मैंने बच्चों को कराया था कि काश में तुम्हारी जगह होता तो मैं उसको एक क्षण के लिए, है ना, ये भी मैंने एग्जाम्पल दिया था शायद बच्चों को। ठीक है, ध्यान हो तो आप सभी को कि काश में तुम्हारी जगह होता तो यहाँ पर मैं तुम्हें एक क्षण के लिए, है ना, टॉलरेट नहीं करता। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर? बिल्कुल आ चुका है आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है बच्चों ने। यहाँ पर इमेजिनेशन वाले में आपको बताया था मैंने कि अगर इमेजिनेशन होगी तो वहाँ पर हम पार्ट ए में गलती है, क्या करेंगे, वर का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? वर। ठीक है, आगे वुड दिया हुआ है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आगे सही है। ठीक है, बात समझ में आ गई? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, समझ में आया होगा, मैंने काश वाले एग्जाम्पल कराए थे, काश में उसकी जगह होता, है ना। ठीक है, क्लियर है ना? हाँ, कल बताए थे अगर आपने ध्यान से पढ़े हो तो। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। यहाँ कह रहा है सपोज। सपोज मतलब क्या होता है? माना कि सी डज नॉट एग्री, तो यहाँ पर ये कंडीशनल क्लॉज हो गई। ये डज नॉट और डू नॉट किस में आता है? प्रेजेंट में। इसमें आता है प्रेजेंट में, इसमें आता है प्रेजेंट में आता है। तो दूसरा वाला किस में होगा? वो भी प्रेजेंट में होगा। तो यहाँ पर ये कैन का क्या दे रखा है? कुड। तो बताओ गलती कहाँ होगी फटाफट क्वेश्चन नंबर 11 में? बेटा इमेजिनेशन वाले में अंश का सैनी वर ही आता है, वो इमेजिनेशन वाला सेंटेंस है। कल आपने क्लास नहीं ली होगी, दैट्स वाई आपको ये समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर आंसर आ चुका है 11 का बी। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर ये प्रेजेंट में है तो यहाँ पर कुड की जगह पे क्या होना चाहिए? कैन। बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समझ में आ गया? चलिए, बहुत अच्छे। जो बच्चे आंसर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सीखने का प्रयास कर रहे हैं, उनको पेपर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जो बच्चे डरते हैं मान लीजिए और अपना कॉन्फिडेंस लो करते हैं तो उनको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस लो ना करें, कोशिश करें, प्रयास करें। ठीक है, चलो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको मैंने बताया था। सपोजिंग भी कंडीशनल वर्ड है, ये भी कंडीशनल वर्ड है। तो आप मुझे बता देंगे क्या दो कंडीशनल वर्ड एक साथ आ सकते हैं? हाँ, सही गलत से नहीं घबराएं, सही है गलत है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को देखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ये न्यूरो साइंस कहता है कि भाई साहब अगर तुम किसी क्वेश्चन को एक बार अपनी आंखों से देख लोगे, अगर एक बार किसी चीज को अपनी आंखों से देख लोगे और कानों से सुन लोगे, अगर लाइफ में वो चीज सामने आती है तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पर पार्ट ए में गलती है, दो कंडीशनल वर्ड एक साथ नहीं आते, किसी एक को काट दो, किसी एक को काट दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो जो बच्चे सारे क्वेश्चंस देखेंगे वो फायदे में रहेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो देखो यहाँ पर मैंने कहा आपसे क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। इफ यू सॉ ए टाइगर, तो यहाँ पर ये किस में है? सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? सी की सेकंड फॉर्म होती है सॉ। क्या होती है? सॉ। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? सीन। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको ये किस में नजर आ रहा है? पास्ट में। ये पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो दूसरा वाला भी किस में होना चाहिए? दूसरा वाला भी पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। तो ये किस में है? विल, फ्यूचर में। तो बताओ सही है या गलत है? ठीक है, 13 का बी आ चुका है आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ बिल की जगह पे क्या आ जाएगा? बिल की जगह पे वुड हो जाएगा, बिल की जगह पे वुड हो जाएगा। क्लियर है? बिल की जगह पे वुड हो जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। ये सेम क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था। इफ के बाद में सब्जेक्ट आया, हेड के बाद में नाउन आई है, तो आपको मैंने बताया, अभी तुरंत ही बताया है। आप बताओ गलती कहाँ होगी? ठीक है, 14 वाले में अभी मैंने तुरंत ही समझाया आपको।
बताओ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चा, बहुत अच्छे। 14 का बी, क्या बात है, 14 का बी, बहुत बढ़िया। यहाँ पर हैव नहीं आना चाहिए, बहुत अच्छी बात। गिवन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, गिव। क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पर हेड के बाद में क्या आ रहा है, नाउन, और हेड के बाद में नाउन आता है तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। पार्ट बी में मिस्टेक है, बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत बढ़िया। पार्ट बी में मिस्टेक, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। समझ में आ रहा है सभी को? क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 बताएंगे। यहाँ पर है इफ वी विल हीट ड्राई आइस। तो आपको पता है कंडीशनल वर्ड में किसका यूज नहीं करते हैं, बताओ फटाफट। हाँ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, जैसे मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ वैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, अगर तो उस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये मेरा दावा है, मेरा विश्वास है, ठीक है। हाँ, चलो, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 15 का ए होगा, वेरी गुड। यहाँ पर विल का यूज नहीं होगा, क्योंकि कंडीशनल क्लॉज में कभी हम विल और सेल का यूज नहीं करते हैं, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक, बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट 16, क्वेश्चन नंबर 16। आप ये क्वेश्चन कर देंगे, आपने कर लिया है कैसा क्वेश्चन, बताएंगे। अंजलि बेटा, आपकी क्लास रोजाना 1 बजे चलती है, कितने बजे, 1 बजे, 1 से 2 बेटा, है ना। हाँ, अगर आप न्यू हैं, ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल बहुत अच्छे। यहाँ पर पार्ट ए में गलती है, ये भी कंडीशनल वर्ड है और ये भी कंडीशनल वर्ड है, तो यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत ही बढ़िया, एक ही होगा, बहुत अच्छी बात। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, अनलेस वाला क्वेश्चन है, और अनलेस वाला क्वेश्चन भी आप लोग समझ चुके हैं, अनलेस वाला, बहुत बढ़िया, अनलेस वाला क्वेश्चन कर सकते हैं 17 का, बहुत बढ़िया, ये भी आपको आ गया है। देखो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं तो हमें चीज़ें समझ में आती हैं धीरे धीरे करके, माना हमारे लिए चीज़ नहीं है, हमें दिक्कत आती है, ठीक है, वो तो सभी के लिए आती है, कोई भी आप सीखो, कहीं भी सीखो, नया नया सीखोगे, सारी चीज़ें दिक्कत आएंगी, ठीक है, लेकिन अगर कोशिश करोगे समझने की तो बहुत अच्छे बच्चे बन जाओगे। तो यहाँ वेरी गुड, यहाँ पर बी पार्ट में गलती है, विल नॉट नहीं आना चाहिए, ये सिंगुलर है, इसमें एस लगा दो बस, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 18 बताएंगे। यहाँ पर ये आपका कंडीशनल क्लॉज है, ये पास्ट इंडेफिनिट में है, किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में, ये भी क्वेश्चन आपने किया है, जल्दी बताएंगे। और ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में है और ये आपका प्रेजेंट में है, क्या ये सही है प्रेजेंट में, बताएंगे। हाँ भाई, 18 का बढ़िया, बहुत बढ़िया, 18 का बी, बहुत अच्छे, अरे बड़े तेज आंसर दे रहे हो आप लोग, क्या बात है, इसका मतलब आप सीख रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कैन का कोड हो जाएगा, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये पास्ट में है, वही पास्ट में होना चाहिए। अच्छा ठीक है, यहाँ पर आपको मैंने अनटिल का यूज बताया है, यहाँ पे कह रहा आई विल वेट फॉर यू, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था ये कल जिन बच्चों ने क्लास ली है, ठीक है। अनलेस यू कम, ये जब तक तुम नहीं आ जाते हो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो यहाँ पर आप बताएंगे 19 में क्या होना चाहिए, बताएंगे फटाफट। 19 में बिल्कुल अनटिल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया। यहाँ पर 19 का बी होगा, बहुत बढ़िया, क्योंकि यहाँ पर टाइम दे रखा है, वेट का मतलब होता है टाइम, इंतजार की बात करते हैं, तो बी यहाँ पर अनलेस नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, अनटिल, टाइम के लिए अनटिल का यूज करते हैं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, क्लियर है, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। चलिए आगे आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 20, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 भी कर चुके हैं, काश में तुम्हारी जगह होता तो उसे एक पार्ट पढ़ा देता, है ना, काश में तुम्हारी जगह होता तो उसे एक पार्ट पढ़ा देता, तो यहाँ पर आंसर करेंगे आप, क्या होगा, आप आंसर करेंगे क्या होगा, बिल्कुल 20 का आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आ चुका है, यहाँ पर वॉच की जगह वर आना चाहिए, है ना, इमेजिनेशन वाला सेंटेंस है, उसमें वर लगाते हैं, है ना, काश में तुम्हारी जगह होता, तो यहाँ पर पार्ट ए में मिस्टेक है, बहुत ही जबरदस्त आंसर, ठीक है, बहुत ही अच्छा, ठीक। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 21। काश में भारत का प्रधानमंत्री होता, ये तो मैंने कल एग्जाम्पल ही दिया था आपको, काश में भारत का प्रधानमंत्री होता, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई विल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर, तो यहाँ पर गलती बताएंगे क्या है,
वेरी गुड, 21 का आंसर आ चुका है मेरे पास में। यहाँ पर बी पार्ट में मिस्टेक है, विल की जगह क्या होगा, वुड। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल रहा है आप सभी की तरफ से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितने भी बच्चे एफर्ट लगा रहे हैं वो बहुत अच्छा एफर्ट लगा रहे हैं, बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं, ठीक है। और जो बच्चे कोशिश कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है। हाँ बेटा, नोट्स बना लेना, नोट्स बनाना चाहिए आपको, है ना। हाँ, तभी समझ में आएंगी चीज। तो यहाँ पर 22 का बताएंगे, इफ सी वुड हैव कम टू मी, और ये भी मैंने आपको बताया था, आई वुड हैव गिवन हर द मनी सी नीडेड, ये भी मैंने आपको बताया था। बताओ, बताओ, ये भी मैंने आपको बताया था, बताओ। हाँ बिल्कुल, बताया था मैंने आपको। वेरी गुड, 22 का ए आंसर आ चुका है। 22 का ए, वेरी गुड। यहाँ पर ए पार्ट में गलती है, यहाँ दोनों वुड हैव नहीं होंगे, ये भी वुड हैव है और ये भी वुड हैव है। मैंने कल आपको बताया था कि हमेशा पहली वाली क्लॉज क्या होगी, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। क्या होगी, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। आपको बताया था मैंने, दोनों जगह वुड हैव नहीं आना चाहिए। अगर वुड हैव आ रहा दूसरे वाले सेंटेंस में तो पहला वाला सेंटेंस 100% हेड प्लस थर्ड फॉर्म होगा, ठीक है। पहला वाला सेंटेंस क्या होगा, पहला वाला सेंटेंस होगा हेड प्लस थर्ड फॉर्म। क्लियर है ये चीज, आगे से ध्यान रखिएगा ये वाली चीज, ठीक है। आगे से अगर क्वेश्चन आए तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। 23 यहाँ पर कह रहा है इफ ही ड्रो फास्ट, तो ड्राइव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ड्राइव की सेकंड फॉर्म होती है ड्रोव, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, ड्राइवन। तो ये पास्ट इंडेफिनेट में है, तो आप मुझे बताएंगे क्या गलती है। ये पास्ट इंडेफिनेट में है और ये पास्ट परफेक्ट में है, तो यहाँ पर बताएंगे ये पास्ट इंडेफिनेट में और ये प्रेजेंट में है, तो क्या करेंगे, आंसर क्या होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आंसर दे चुके हैं बच्चे, बी ऑप्शन कैन का होगा, कुड। और जिन बच्चों को डाउट होगा उनको लास्ट में मैं जरूर पूछूंगा, जरूर बताऊंगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, अपनी कॉपी पे लिख लेंगे, मैं पहले ही बता चुका हूँ क्वेश्चन, जो जो समझ में नहीं आया है उसको मैं जरूर बताऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 है बेटा। अभी कोई क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा, और अभी मैं सारे क्वेश्चंस कराने के बाद में तब पूछूंगा आपसे, तब बताना कि कौन कौन से में डाउट है, फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर मैंने कहा 24 का काश में एक करोड़पति होता, तो यहाँ पर आपको पता चल चुका है ये इमेजिनेशन वाला है, वेरी गुड। तो यहाँ पर इमेजिनेशन वाला है, पार्ट ए में मिस्टेक है, वॉज की जगह वर आना चाहिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो करोड़ों प्रोजेक्ट में सपोर्ट करता है ना, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर आपको बताना है, ये आपका पहला सेंटेंस है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में है। पास्ट इंडेफिनिट में ये कह रहा है कि यदि तुम दोनों टेबल पे बैठे बैठे होते, है ना, यदि तुम दोनों टेबल पे बैठे होते तो वह टूट जाती है, पास्ट परफेक्ट में है। और ये आपका किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में। क्या हो सकता है बताओ, पास्ट इंडेफिनिट के साथ में पास्ट परफेक्ट आ सकता है, नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकता। तो यहाँ पार्ट सी में मिस्टेक है, क्या होना चाहिए, हैव कटना चाहिए, ब्रोकन कटना चाहिए। ब्रोकन की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए ब्रेक, वुड के साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 26 आप अपने आप ही करेंगे, मैंने आपको बताया है, और मैंने ये भी कहा था कि ध्यान रखिएगा आगे से क्वेश्चन आए तो, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 26 मैंने आपको एक बार पहले करा दिया है, तो आप ये दोबारा आया है, तो आप लोग अच्छे से इसका आंसर देंगे, और मैंने ये भी बताया था ध्यान रखेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ध्यान रखा गया है, इसलिए इसका आंसर ए दिया गया है। बिल्कुल, यहाँ पर वुड हैव का यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए हैड, क्योंकि आगे भी क्या आ रहा है, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, यहाँ कह रहा है इफ यू हैड सीन मी, है ना, यदि तुम मुझे देख चुके होते, ठीक है, यू शुड हैव स्टॉप्ड योर कार, तो मैं तुम्हारी कार रोकनी चाहिए थी और मेरी मदद के लिए आना चाहिए था। तो यहाँ पर बताएंगे क्या है, दोनों ही पास्ट परफेक्ट में है, ये भी पास्ट परफेक्ट में और ये भी पास्ट परफेक्ट में है। तो बताओ क्या कोई गलती हो सकती है, क्या कोई गलती हो सकती है, बोलो। हाँ, क्या कोई गलती हो सकती है, ये भी पास्ट परफेक्ट में, ये भी पास्ट परफेक्ट में, दोनों ही पास्ट परफेक्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हेड प्लस थर्ड फॉर्म है, ये भी पास्ट परफेक्ट में, और ये शुड है प्लस थर्ड फॉर्म है, ये भी पास्ट परफेक्ट में है। तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, नो एरर, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है, नो एरर,
ठीक, हेल्प बेटा हेल्प ही होगा क्योंकि टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है। क्वेश्चन नंबर 28 बताएंगे, इफ द गवर्नमेंट विल मेक स्ट्रिक्ट लॉ, ये तो मैंने एग्जाम्पल ही दिया था ना। हाँ मथुरा में पानी पड़ रहा है, ठीक है। यदि सरकार सख्त कानून बनाती है तो द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था 28 वाला, कल ही एग्जाम्पल दिया था। बिल्कुल यहाँ पर विल का यूज नहीं होना चाहिए, यहाँ पर पार्ट ए में गलती है, मेक का मेक्स हो जाएगा, गवर्नमेंट सिंगुलर है, ठीक है। बहुत बढ़िया। यहाँ पर मैंने आपको बट फॉर के बारे में बताया है, बट फॉर के बारे में बताया है। अगर नहीं बताया है तो सुन लीजिए, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ बट फॉर के बारे में। अगर मान लो आपका कोई भी सेंटेंस बट फॉर से स्टार्ट होता है, बट फॉर से, तो आपको हमेशा दूसरे वाले सेंटेंस को देख के आंसर पिक करना है। ये पास्ट में होना चाहिए, चाहे कोई सा भी पास्ट हो, चाहे कोई सा भी पास्ट हो। अगर ये आगे वाला सेंटेंस पास्ट में है तो बट फॉर सही होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अगर आगे वाला सेंटेंस अगर पास्ट टेंस में है तो ये बट फॉर ही आना चाहिए, है ना। और अगर विदाउट की बात करते हैं, विदाउट की, अगर विदाउट से क्वेश्चन आता है तो अगर इसको भी आगे वाले सेंटेंस से देख के करते हैं सॉल्व, ये प्रेजेंट है या फ्यूचर है, तो भाई साहब आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, है ना बच्चों। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर है तो वहाँ पर विदाउट का यूज होता है, ठीक है। तो अब आप क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देख लेंगे, यहाँ पे बट फॉर हिज हेल्प द पेशेंट वुड हैव डाइड, यानी कि ये पास्ट में है तो यहाँ पर बट फॉर लगाया गया है। तो बताओ एरर होगी या नहीं होगी, एरर होगी या नहीं होगी, बताएंगे फटाफट। 29, 29 बेटा ये पास्ट में है तो बट फॉर आया है, बिल्कुल करेक्ट है ये, ठीक है। यहाँ पर मैंने बोला पास्ट में होना चाहिए, चाहे कोई सा भी पास्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर बताएंगे, यहाँ पर होगा नो एरर, ठीक है। आगे से ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। अगर बट फॉर आता है तो दूसरा टेंस चेक करना होता है वो पास्ट में है या नहीं है, ठीक है। क्लियर है, दूसरा टेंस चेक करना पड़ता है। अगर पास्ट में है तो बट फॉर का यूज़ करते हैं, और पास्ट में नहीं है तो वहाँ पर हम विदाउट का यूज करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई, बट फॉर का चक्कर समझ में आया। अगर दूसरा टेंस पास्ट में है तो बट फॉर का यूज करते हैं, अगर दूसरा टेंस प्रेजेंट में है तो विदाउट का यूज करते हैं, अगर फ्यूचर में है तो भी विदाउट का यूज करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 30। देखो ये क्वेश्चन आ चुका है, मैं अब इसको नहीं बताऊंगा, आपको बताना है। ये क्वेश्चन आ चुका है क्या, आप देख। हाँ जी बोलो फटाफट से। बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल बहुत बढ़िया आंसर, नो एरर आएगा, बहुत अच्छे, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, वुड हैव लॉस्ट, पास्ट में है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त आंसर दे रहे हैं आप सभी, बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 31 बताएंगे। यहाँ पर ये आपकी कंडीशनल क्लॉज है, तो आपको कंडीशनल क्लॉज में मैंने बताया था आपको, बताओ कंडीशनल क्लॉज में किसका यूज़ नहीं होता है, बोलो बोलो फटाफट। कंडीशनल क्लॉज में ये आपका कंडीशनल वर्ड है, ये आपका मेन क्लॉज है, बताओ किसका यूज नहीं होता कंडीशनल क्लॉज में, बताओ फटाफट से। हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया। यहाँ पर पार्ट सी में गलती है, यहाँ विल नहीं आना चाहिए, रेन का रेंज हो जाएगा, ठीक है। सिंगुलर है सब्जेक्ट इस वजह से, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ध्यान रखना, ये थोड़ा सा वर्ब का क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया गया है। ओवरफ्लो एक वर्ब है जिसकी सेकंड फॉर्म ओवरफ्लोड होती है, ओवरफ्लोड होती है, और थर्ड फॉर्म भी आपकी ओवरफ्लोड होती है, ठीक है, ओवरफ्लोड होती है। तो यहाँ पर आप मुझे बताएंगे गलती कहाँ है, बताओ, बताएंगे भाई। इफ कहाँ है बेटा, इन केस है, इन केस ये रहा, इन केस भी आपका कंडीशनल वर्ड है, ठीक है। चलो यहाँ पर कौन से पार्ट में गलती है, बिल्कुल यहाँ पर ए पार्ट में गलती है, क्योंकि ओवरफ्लोन कुछ होता ही नहीं है, ओवरफ्लोन कुछ होता नहीं है, क्या होता है ओवरफ्लोड, ठीक है। ओवरफ्लोड थर्ड फॉर्म, ठीक है। बात समझ में आ गई। 32 का ए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ओवरफ्लो वाली वर्ब, ठीक है। क्लियर है, ओवरफ्लो वाली वर्ब, ठीक। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। आप बताएंगे मुझे क्या गड़बड़ी है,
पढ़कर बताएंगे। हाँ ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, कभी कभी आते हैं लेकिन ऐसे क्वेश्चन। ठीक है चलो बताएंगे। हैड आई नोन हिम आई वुड अलाउ हिम टू एंटर माई हाउस, बताएंगे फटाफट। पार्ट बी आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 33 का पार्ट बी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, क्योंकि हेड के साथ में क्या आया है, थर्ड फॉर्म आया है, लेकिन यहाँ पर क्या है वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए वुड हैव, ये भी पास्ट में पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए, वुड हैव अलाउड, वुड हैव अलाउड, तो यहाँ पर पार्ट बी में मिस्टेक है। ठीक है पार्ट बी में, ठीक है बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 34, ये तो आप कर ही सकते हैं, इसको तो उड़ा देंगे आप, अनलेस के बारे में आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 34 को तो आप देखते ही उड़ा देंगे, मुझे पक्का विश्वास है। ठीक है हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 34 उड़ा दिया गया है, यहाँ पर बी विल नॉट का यूज नहीं, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 35 भी उड़ा देंगे आप, मुझे पक्का श्योरिटी है इस बात की। क्वेश्चन नंबर 35 भी आप उड़ा देंगे, एकदम नष्ट कर देंगे इसको। ठीक है बताएंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल उड़ा दिया गया है। यहाँ पर सपोजिंग या इफ में से एक आना चाहिए, बहुत अच्छे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। बताएंगे। यहाँ पर देखो ये कंडीशनल वर्ड है, ये कंडीशनल वर्ड है तो आफ्टर बिफोर आते हैं, कंडीशनल वर्ड होते हैं, तो ये कंडीशनल क्लॉज है, इसको भी उड़ा देंगे आप, मुझे पक्का पता है। ये मेन क्लॉज है ना, ये मेन क्लॉज है, मुझे पक्का विश्वास है आप लोग इसको भी उड़ा देंगे। ठीक है 36 बिल्कुल पार्ट सी, बहुत बढ़िया। ये कंडीशनल क्लॉज में विल का यूज नहीं होता है। ठीक है पार्ट बी, ठीक है पार्ट सॉरी सी, सी आएगा है ना, ये सी में ना सी आ जाएगा। ठीक है पार्ट सी, ठीक है चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे ठीक है चलिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन यू कंप्लीट योर सर्विस, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, कंडीशनल क्लॉज है, और यू विल बी रिटायर्ड ऑन पेंशन, ये आपकी मेन क्लॉज है। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं लगती है मुझे इसमें, क्योंकि ये आपका प्रेजेंट में, ये आपका फ्यूचर में है, तो इसमें आंसर क्या होगा आप लोग बता देंगे। ठीक है 37 का आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। ये प्रेजेंट में, ये आपका फ्यूचर में, तो मुझे तो कोई गलती लगती नहीं है इसमें, क्योंकि प्रेजेंट में होता है तो दूसरा फ्यूचर में हो सकता है, दूसरा फ्यूचर में हो सकता है, तो यहाँ पर आंसर होगा डी नो एरर। ठीक है बहुत अच्छे। ये आपका इमेजिनेशन वाला क्वेश्चन है 38, इमेजिनेशन वाला, इमेजिनेशन वाला आप लोगों ने करा है, इमेजिनेशन वाला आप लोगों ने करा है कि काश वह मेरी जगह होता, है ना, काश वह मेरी जगह होता, है ना, वर्षी आई। ठीक है तो आई विल नॉट अलाउ, तो आपने ये करा है, आपको पता है, बताओ इमेजिनेशन वाला है काश वाला, काश वाला बिल्कुल बी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 38 का बी, यहाँ पर विल की जगह पे क्या होना चाहिए वुड होना चाहिए। ठीक है बहुत ही बढ़िया ठीक है बहुत ही बढ़िया। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपके दोनों लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग देखेंगे। यहाँ पर 39 है ही टोल्ड हर, यहाँ पर ये एम बी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये आपकी कंडीशनल क्लॉज यहाँ से चालू हो गई है, ये भी एम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये बराबर हो गए हैं, अब ठीक चल रहे हैं अभी तक तो। और यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म है, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट में है, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट, बिल्कुल मेरे हिसाब से तो इक्वल हैं तीनों, मेरे हिसाब से तो कोई गलती नहीं बनती है, आप लोग ढूंढ लो पर गलती हो तो उसमें, क्योंकि भैया ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से तो कोई गलती नहीं बनती है, तीनों ही आपकी क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा 39 का डी। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। यू कैन स्केल दिस हाई नीक, तो यहाँ पर आपको पहला, ये आपका जो है ये आपका क्या है, ये मेन क्लॉज है क्योंकि इसमें कोई कंडीशनल वर्ड नहीं आया है, और प्रोवाइडेड यू, ये यू है, ठीक है वाई ओ यू, ठीक है यू, ये आपकी कंडीशनल क्लॉज है, तो आपको ये तो पता होगा कंडीशनल क्लॉज में क्या होता है। ठीक है कंडीशनल क्लॉज में क्या होता है, ठीक है चलो बताएंगे फटाफट, कंडीशनल क्लॉज में क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है, यहाँ पर विल का यूज नहीं होगा, पार्ट सी में गलती है।
आप लोग मुझे बताएंगे कैसा लगा आपको, आपको चीजें समझ में आई। अब मैं उन बच्चों से कहना चाहूंगा जिन बच्चों को जिस क्वेश्चन में गलती समझ में नहीं आया है उनको, वो बच्चे रिटायर्ड होगा बेटा, वहाँ पे थर्ड फॉर्म आती है विल बी के बाद में, ठीक है। आपको कैसा लगा, और मैंने तो अपना पूरा प्रयास किया है आपको चीज़ों को समझाने का। 31, 21 और 35, चलो चलिए, बहुत बढ़िया। जिसके 40 में से 40 करेक्ट है, बहुत बढ़िया। जिन लोगों ने प्रयास किया है, एफर्ट लगाए, उनके लिए भी बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए, अब आप एक एक करके पूछ लेंगे क्वेश्चंस, जिनको समझने हैं उनको मैं समझा दूंगा, ठीक है। चैप्टर कराने के बाद में इसी तरीके से प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, ठीक है। बेटा मैं आपको ग्रामर ही मजबूत करा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्वेश्चन पूछेंगे मुझसे, मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। चलो, अगर आप डेली क्लास लेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी और सब कुछ समझ में आएगा, और एक दिन आप पेपर निकाल पाएंगे। और इतना मैं दावा देता हूँ, आपको सेम क्वेश्चन मिलेंगे अगर एग्जाम में उस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता देता हूँ, एक एक करके पूछेंगे पहले। इस स्लाइड में से कोई क्वेश्चन पूछना है, इस स्लाइड में से कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को? मैं स्लाइड दिखा रहा हूँ। 36, 37, 38 में से कुछ पूछना है? 36, 37 इसमें से कोई क्वेश्चन है? 40 वाला, 40 वाला ये है। 40 वाले में एक 40 वाला पूछ रहा है, क्या नाम है इसका लड़के का? ये कंडीशनल वर्ड है, कंडीशनल वर्ड प्रोवाइडेड, इसका मतलब होता है बशर्ते। तो कंडीशनल वर्ड के साथ में विल और सेल का यूज नहीं होता है, ठीक है। क्लियर है? पुष्पेंद्र रजक, समझ में आया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे यहाँ पर 36 पूछ रहे हैं। 36 में देखो यहाँ पर ये कंडीशनल वर्ड है, कंडीशनल वर्ड के साथ में विल का यूज नहीं होता है। जरा मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे हमारे आपको कंडीशनल वर्ड अगर नहीं पता है तो ये कंडीशनल वर्ड होते हैं। जैसे आफ्टर होता है, आफ्टर कंडीशनल वर्ड में काउंट होता है। बिफोर होता है, ये भी कंडीशनल वर्ड होता है, ठीक है भाई। इन केस होता है, ये भी कंडीशनल वर्ड होता है, ठीक है। एज इफ होता है, ये भी कंडीशनल वर्ड होता है। एज दो कंडीशनल वर्ड होता है, ठीक है। व्हेन आपका कंडीशनल वर्ड होता है। बट फॉर आपका कंडीशनल वर्ड होता है। विदाउट आपके कंडीशनल वर्ड में आता है। मतलब कोई भी कंडीशनल वर्ड है उसमें आपको बता दूं, उस वाले सेंटेंस में हम विल और सेल का यूज नहीं करते हैं। ये मैं बात आपको बहुत पहले बता चुका हूँ, ठीक है। क्लियर है भाई? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ठीक है, क्लियर है भाई? यहाँ पे समझ में आ गया? मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को। लेकिन ये 36 समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, 38 वाले में, 38 वाले में ये रहा। यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया इमेजिनेशन में वर आता है, यानी कि इफ सी वर आई, है ना, इफ सी वर आई, ठीक है। तो यहाँ पर इमेजिनेशन है, काश में मेरी जगह होती तो मैं उसकी जगह होता। तो यहाँ पर दूसरी वाली क्लॉज में क्या था? वुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये इमेजिनेशन वाली कंडीशन। यहाँ पर ये प्रेजेंट में, ये फ्यूचर में विल बी के साथ में थर्ड फॉर्म आई है। ये आपका पैसे में चला गया है, किसमें? पैसे में। क्लियर है ये वाली बात? चलो ठीक, नेक्स्ट। यहाँ पर 35 में बट फॉर आया है, यानी कि बट फॉर आया है। और ये हमारा किसमें? ये हमारा पास्ट में है, पास्ट परफेक्ट में है। पास्ट परफेक्ट अगर पास्ट में होता है तो यहाँ पर बट फॉर सही माना जाता है, ये भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। इन केस कंडीशनल वर्ड है तो यहाँ पर विल का यूज नहीं किया है। इट सब्जेक्ट है तो सिंगुलर है तो रेंस हो जाएगा, ठीक है। ये कह रहा है कि यदि वर्षा होती है तो मैं नहीं आऊँगा। क्या कह रहा है? यदि वर्षा होती है ना तो मैं नहीं आऊँगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? हाँ बिल्कुल, ठीक है। आपके एग्जाम में इससे एक भी अक्षर बाहर नहीं जाएगा, मेरी गारंटी। हेड के साथ में क्या आया है? थर्ड फॉर्म क्या होती है? ओवरफ्लोन कुछ नहीं होता है। ओवरफ्लोन की थर्ड फॉर्म ध्यान रखेंगे, ओवरफ्लोड होती है।
ये पास्ट परफेक्ट में था, तो ये भी दूसरा वाला किसमें, पास्ट परफेक्ट में। यहाँ पे वुड है प्लस थर्ड फॉर्म है, ठीक। नेक्स्ट, यहाँ पर ये पास्ट परफेक्ट में है, तो ये भी पास्ट परफेक्ट में शुड हैव थर्ड फॉर्म, तो इसमें नो एरर थी, ठीक है। और यहाँ पर गवर्नमेंट इफ आया है, कंडीशनल क्लॉज है, तो यहाँ विल का यूज नहीं किया है, सिंगुलर है, एफ लगा दिया है। बट फॉर आया है, तो ये भी हमारा किसमें है, पास्ट में है, पास्ट में वुड हैव थर्ड फॉर्म, इसलिए नो एरर कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट, समझा रहा हूँ सब है। यहाँ पर काश में करोड़पति होता, तो इमेजिनेशन वाली कंडीशन है, किसी भी सब्जेक्ट के साथ में भरा आता है, तो पार्ट ए में मिस्टेक है। यहाँ पर स्टूड मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट है, इसलिए हैव और ब्रोकन काट दिया है, ब्रेक कर दिया गया है। वुड प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। अब 26 में एफ आया है, ये कंडीशनल क्लॉज है, यहाँ पर भी वुड हैव आया है और यहाँ पर भी वुड हैव आया है, तो मैंने आपको बताया था दोनों साइड वुड हैव नहीं होना चाहिए, और वुड हैव आगे वाली क्लॉज में आता है, तो ये क्लॉज 100% हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, यानी कि आपकी पास परफेक्ट रहेगी। ये मैंने आपको कल बताया था बहुत अच्छे से, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलो चलो भाई, यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर ये आपका इमेजिनेशन वाला कंडीशन है, काश में तुम्हारी जगह होता तो उसे एक पार्ट पढ़ा देता। और ये भी इमेजिनेशन वाली कंडीशन है कि काश में भारत का प्रधानमंत्री होता, तो यहाँ पर आई के साथ देखो वर लग ही रहा है। अब यहाँ पर विल का क्या होगा, वुड, वुड प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, फर्स्ट, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर 22 क्या है, एफ सी वुड है, यहाँ पे वुड है, यहाँ पे वुड है, मैंने अभी आपको बताया कि वुड है प्लस थर्ड फॉर्म आती है, तो ये वाला जो आपका वाक्य है वो 100% हेड प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लेगा, थर्ड, क्लियर है, ठीक। बात समझ में आ गई। चलो, अब यहाँ पर मैंने कहा ये पास्ट है, पास्ट सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर भी पास्ट में होगा। कैन किस में होता है, प्रेजेंट में। कैन का पास्ट क्या होता है, कुड, ठीक है। नेक्स्ट, सपोज दो कंडीशनल वर्ड एक साथ नहीं आते, काट दिया गया। अनलेस के साथ में विल नॉट नहीं आता है, काट दिया गया है। और ये पास्ट में है, पास्ट का पास्ट होता है, कैन का कोड पास्ट हो जाएगा। अब टाइम के लिए किसका यूज करते हैं, अनटिल का यूज करते हैं। कंडीशन के लिए अनलेस का करते हैं। नेक्स्ट, सपोजिंग दो कंडीशनल वर्ड एक साथ नहीं आते, तो ये काट दिया गया है, ठीक है। अब ये पास्ट में है, तो यहाँ भी पास्ट होगा। विल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है। ये हेड के बाद में नाउन आई है, तो यहाँ पर वुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अगर नाउन आती है हेड के बाद में, तो वुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब यहाँ पर फ्यूचर क्लॉज है, तो यहाँ पर विल और सेल का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट, यहाँ पर कहा अनटिल आया है, अनटिल के साथ में विल नॉट का यूज नहीं होता है। यहाँ पर हेड के बाद में नाउन आया है, तो यहाँ पर वुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। अब ये इमेजिनेशन का है, काश में तुम्हारी जगह होता, तो यहाँ पे वर आएगा, ठीक है। आगे वुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। यहाँ पर ये प्रेजेंट में, तो ये भी प्रेजेंट में होना चाहिए। कुड का प्रेजेंट होता है कैन, ठीक है। डज नॉट किस में लगता है, प्रेजेंट में लगता है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा अनलेस आया है, तो यहाँ पर नॉट का यूज नहीं होगा, डू नॉट का यूज नहीं होगा। ये कंडीशनल वर्ड है बिफोर, तो यहाँ पे विल का यूज नहीं होगा। यहाँ पर आफ्टर क्या है, कंडीशनल वर्ड है, ये आपका किस में है, ये फ्यूचर में है, तो ये आपका प्रेजेंट में होना चाहिए था, ये आपकी पास्ट में है, तो हैज आना चाहिए था, हैज फिनिश्ड, ठीक है। नेक्स्ट, ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। वुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। ये आपका पास्ट परफेक्ट में हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये भी पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए, तो आंसर नो एरर है। ये हेड प्लस थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर वुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वुड प्लस है प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। यहाँ पर ये कंडीशनल क्लॉज है, तो यहाँ विल का यूज नहीं होता। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो, बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 20 है भाई साहब, क्या नाम है आपका, साकिब खान। बहुत बेसिक से पढ़ा चुका हूँ, शायद आपने पहली क्लास नहीं ली होगी ना। बहुत पहले बेसिक से पढ़ाया गया है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन कराए गए हैं, ठीक है, समझ गए। हाँ, आ गया मित्र समझ में, पहले अच्छे से ही समझाया गया है। इससे पहले वाली आप वीडियो देख सकते हैं, आपको एक एक चीज वहाँ समझाई गई है, ऐसा होता है तो ऐसा करते हैं, है ना। आपने अगर पहली वाली वीडियो नहीं देखी होगी, तो आप यही बात बोलेंगे ना, ठीक है।
बात समझ में आ गई? हाँ भाई समझ में आ गया सभी को? आप सभी बताएंगे समझ में आ गया? समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 और देख लो। पहले बेसिक बताया गया है इन सभी का। क्वेश्चन नंबर 20 रवि बच्चे तेरा, यहाँ पर काश वाली कंडीशन है, काश में तुम्हारी जगह होता तो उसको, है ना? हाँ ठीक है, चलिए। नाउन की एरर भी लेके आएंगे, लेके आएंगे, कराएंगे बेटा, नाउन की भी कराएंगे। कल से हम अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे, है ना? कल से हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, है ना? प्रैक्टिस करिए, चीज़ों को बार बार पढ़िए, सब कुछ समझ में आएगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो, आप अपने एफर्ट लगाएंगे, सब कुछ समझ में आएगा, है ना? ठीक है, सब कुछ समझ में आएगा। ईडियम्स का भी टेस्ट लेके आएंगे, बिल्कुल ईडियम्स का भी टेस्ट लेके आएंगे। ठीक है, कल आपका ईडियम्स का टेस्ट लेंगे, कल आपको ईडियम्स का टेस्ट दिया जाएगा, ठीक है? या फिर कोई टॉपिक कराया जाएगा, कल क्वेश्चन टैग करा देंगे, कल क्वेश्चन टैग करा देंगे, ठीक है? चलिए, कल क्वेश्चन टैग करा देंगे, ठीक है? चलिए, कल का टॉपिक रहेगा हमारा क्वेश्चन टैग, और उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे श्रीमान, ठीक है? चलिए।